11 साल, एक संकल्प, युवाओं को सिर्फ डिग्री नहीं, दिशा देने का। शिक्षा से लेकर स्टार्टअप तक, कौशल विकास मिशन से लेकर खेल तक, हर मोर्चे पर मोदी सरकार ने युवा भारत को आगे बढ़ाया है। और आज का युवा अब नौकरी चाहने वाला नहीं, नौकरी देने वाला भी बन रहा है। और यह कहानी है उस अमृत पीढ़ी की जो भारत के विकास की इस वक्त अगुवाई कर रही है। साथियों, प्रतिभा जब सही अवसरों से जुड़ती है तो सफलता के शिखर खुद झुककर स्वागत करते हैं। देश इन प्रतिभाओं को खुद तलाश भी रहा है, तराश भी रहा है। हमारे युवा विकसित भारत के विजन के साथ देश की अमृत यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। युवा सशक्त भारत की धुरी, अमृत यात्रा के भागीदार, भविष्य के कर्णधार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं। दुनिया ये मान चुकी है कि भारत के पास दो असीम ताकतें हैं, डेमोग्राफी और डेमोक्रेसी। भारत की इसी ताकत का आधार वो युवा हैं जिनकी आबादी की सबसे बड़ी हिस्सेदारी भारत के ही पास है। देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा पीढ़ी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेकर स्टार्टअप इंडिया तक भारत के युवाओं के सपनों को पंख लग चुके हैं। 11 साल में भारत की अमृत पीढ़ी न सिर्फ सीख रही है, अगुवाई करना भी सीख चुकी है। इन्हीं युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए साल 2020 में लागू हुई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। ये नीति भारतीय मूल्य प्रणाली पर आधारित छात्र केंद्रित शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देती है। इस नीति के तहत स्कूली शिक्षा में कोडिंग, डिजिटल साक्षरता और एआई को जगह दी गई है, जिससे भारत का युवा वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, मैं और आप, हम सभी को विकसित भारत के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए। खासकर युवाओं को इस सपने को साकार करने के लिए उत्साहित करना चाहिए। इन 11 वर्षों में शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास पर भी खास जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अब तक 1.63 करोड़ से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिससे उनके रोजगार के मौकों में इजाफा हुआ है। सरकार द्वारा 10 लाख केंद्रीय सरकारी नौकरियों के लिए रोजगार मेला जैसे अभूतपूर्व भर्ती अभियान की शुरुआत की गई है। साथ ही अग्निपथ योजना के जरिए युवाओं को सशस्त्र बलों में सेवा का मौका दिया जा रहा है, जिसके जरिए सेनाओं में नया जोश और जज्बा भरने के साथ साथ उन्हें तकनीक प्रेमी बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया है। बीते 11 सालों में मोदी सरकार का लक्ष्य केवल नौकरियां पैदा करना नहीं, बल्कि युवाओं को उद्यमिता की राह पर आगे बढ़ाना भी है। उन्हें नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनाना है। जहां लोग पहले जोखिम से डरते थे और केवल पक्की नौकरियों को प्राथमिकता देते थे, आज का युवा सरकार के अनुकूल नीतियों की वजह से आत्मनिर्भर और उद्यमशील बन रहा है। बीते 11 वर्षों में हमारे देश ने शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य और खेल के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। आज देश में 1.6 लाख से ज्यादा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं, जिन्होंने 17.6 लाख से ज्यादा नौकरियां दी हैं। 2017 से 2024 के बीच DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त टेक स्टार्टअप्स ने 4.8 लाख से ज्यादा रोजगार पैदा किए। बीते 11 वर्षों में देश भर में रिकॉर्ड संख्या में नए IIT, IIM, मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। देश में 8 नए IIM और 7 नए IIT शुरू हुए हैं, जिसमें अब IIM की संख्या 21 और IIT की संख्या 23 हो चुकी है। 23 नए एम्स और 2045 मेडिकल कॉलेज, जिसमें 780 एलोपैथिक, 323 डेंटल और 942 आयुष संस्थान शामिल हैं। साथियों, प्रतिभा जब सही अवसरों से जुड़ती है तो सफलता के शिखर खुद झुककर स्वागत करते हैं।
और हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। देश के युवाओं में साहस, समर्पण और सामर्थ्य की कमी नहीं है। ये सब मिलकर देश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना रहे हैं। इसके अलावा शिक्षा और खेल के क्षेत्र में लगातार ऐसे क्रांतिकारी कदम उठाए जा रहे हैं। इनसे न सिर्फ छात्रों का बहुआयामी विकास हो रहा है, बल्कि उनके हुनर को पंख भी लग रहे हैं। 490 नई यूनिवर्सिटीज और 14,500 स्कूलों को पीएम श्री योजना के तहत आधुनिक रूप दिया जा रहा है। भारतीय खेलों ने हाल के वर्षों में ऐतिहासिक ऊंचाइयों को छुआ है। टोक्यो ओलंपिक 2021 और पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने अब तक का सबसे ज्यादा पदक जीतकर नया कीर्तिमान हासिल किया। ये सफलता वर्ष 2014 से शुरू की गई दूरदर्शी योजना और TOPS टॉप्स जैसे कार्यक्रमों के जरिए खिलाड़ियों को दी गई व्यापक सहायता का नतीजा है। टॉप्स प्रोग्राम के तहत 94 एथलीट कोर ग्रुप और 112 डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल होकर भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। खेलो इंडिया अभियान ने खेल को जन आंदोलन में बदल दिया है, जिससे देश में खेलों की संस्कृति नई ऊर्जा के साथ पनप रही है। खेल प्रतिभाओं को जमीनी स्तर पर निखारने के लिए देश भर में 1048 खेलो इंडिया सेंटर स्थापित किए गए हैं। 3000 से ज्यादा एथलीट्स को खेलो इंडिया योजना के तहत 6.28 लाख वार्षिक आर्थिक सहायता दी जा रही है। देश इन प्रतिभाओं को खुद तलाश भी रहा है, तराश भी रहा है। आज देश के दूरदराज इलाकों से, गांवों कस्बों से, आदिवासी क्षेत्रों से हजारों युवाओं को खेलो इंडिया अभियान के तहत सिलेक्ट किया गया है, जिससे वे बिना किसी बाधा के अपने सपनों की उड़ान भर सकें। बीते 11 वर्षों में सरकार ने हर कदम पर युवाओं के सपनों को अपना संकल्प बनाया है। 2016 में शुरू हुए स्टार्टअप इंडिया अभियान ने भी युवाओं को शक्ति देने में अपनी अभूतपूर्व भूमिका अदा की है। सितंबर 2017 से फरवरी 2025 तक 8.59 करोड़ नए EPFO खातों का निर्माण हुआ, जो अपने आप में औपचारिक रोजगार का सबूत है। महामारी के बावजूद 2021-22 में 1.09 करोड़ नए EPFO सदस्य जुड़े। साथ ही भारत का कुल निर्यात 2024-25 में रिकॉर्ड 824.9 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो 2013-14 के 466.22 अरब डॉलर से एक लंबी छलांग है। यही नहीं, आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेमिंग बाजार है, जहां 442 मिलियन गेमर्स हैं। इस साल के अंत तक गेमिंग इंडस्ट्री में 4.5 अरब डॉलर का कारोबार और 2.5 लाख से ज्यादा रोजगार की उम्मीद है। मुंबई में स्थापित AVGC XR सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देश को डिजिटल क्रिएटिविटी का वैश्विक केंद्र बना रहा है। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स, ये सिर्फ एक्रोनिम नहीं है, ये वाकई एक वेव है। और इस वेव पर सवार हैं फिल्में, म्यूजिक, गेमिंग। प्रधानमंत्री का सीधा संवाद भारतीय गेमर्स से ये दिखाता है कि सरकार युवाओं से जुड़ी हुई है। वहीं नेशनल क्वांटम मिशन और भारत सेमीकंडक्टर मिशन जैसे अभियानों से देश गहराई वाली तकनीकों जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग, AI और चिप मैन्युफैक्चरिंग में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2027 तक AI सेक्टर से 23 लाख नौकरियों के मौके बनने की संभावना है। यानी बीते 11 वर्ष भारत की युवा शक्ति, उसकी कड़ी मेहनत और विजनरी नेतृत्व की सुनहरी कहानी कहते हैं।